कोई भी किसान बहुत ही उम्मीद से बकरी पालन शुरू करता है और बकरी पालन के अद्भुत सफ़र में एक पड़ाव ऐसा भी आता है जहाँ पे उसे एहसास होता है कि उसने जो ये बकरी पालन का बिज़नेस किया था वो अपने उम्मीदों पे खरा उतर रहा है, उसका फ़ैसला सही था और अपने जिला जवार में एक उसका नाम और पहचान बनने के साथ साथ उसकी इनकम भी बढ़ रही है। इस वीडियो में हम एक आपको ऐसा संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जो भाई हमारे गोट फार्मिंग बिजनेस में उतरते हैं तो भैया उसका क्या प्रक्रिया होना चाहिए, कैसे उस बिज़नेस को करना चाहिए, उसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। गया ज़िला में हूँ, बिहार का बहुत चर्चित ज़िला है। यहाँ पे एक खाटी गांव में मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पे हैं श्याम जी। सर नमस्कार और आपका स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। श्याम जी का परिचय दे दूं। श्याम जी से परिचय हुआ था सुधीर सर की ट्रेनिंग में, बाकायदे प्रैक्टिकल करने आप आए थे 2024 में, है ना। और मैंने बोला था कि भाई जब आपकी फार्म अच्छे से चलने लगे तो ज़रूर मुझे बुलाइएगा, और आज वो दिन आ गया, सपना साकार हो गया। और श्याम जी के हाथ में दिखाइएगा ये दो अद्भुत मशीनरी है। श्याम जी कहीं से आ रहे हैं क्या? यस सर, बधियाकरण करके आ रहे हैं। बधियाकरण करके आ रहे हैं? यस सर। अच्छा, यस सर। क्या क्या और कर रहे हैं भाई? बधियाकरण करते हैं सर, प्रैक्टिस है, अपना फॉर्म पे चलाते हैं और प्लस डिवर्मिंग वगैरह भी सब कुछ कर लेते हैं। वैक्सीन वगैरह का भी काम से करते अपना हैं? कर लेते हैं सर। क्या बात है भैया। तो देखिए सुधीर सर की जानकारी काम आई है। यस सर, बहुत काम आई। अगर सुधीर सर नहीं होते तो आज का उजड़ गए होते श्याम करण कुमार। क्योंकि सुधीर सर का ट्रेनिंग लेने के बाद मैं यहाँ बहुत अच्छे कारगर हूँ और बहुत अच्छे फॉर्म को चला रहा हूँ। करीब अक्टूबर 23 से स्टार्ट किया हूँ। आज मैंने 10 से स्टार्ट किया था, आज 50 के लपेट में है। अभी भी मेरे पास वर्तमान में 40 बकरियाँ हैं। क्या बात है, वाह क्या बात है भाई। देखिए बकरी पालन की ट्रेनिंग जो है ये कभी कभी आप खुद के लिए भी नहीं, एक तरह से समझिए कि एक सामाजिक सरोकार भी होगा। अब कल के डेट में आप बताइए, बहुत सारे ऐसे किसानों की शिकायत रहती है गांव में कि भाई बधियाकरण कहाँ से करवाएं, कहाँ से वैक्सीन दिलवाएं, डॉक्टर जल्दी मिलते नहीं हैं, मिलते भी हैं तो उसका बहुत पैसा लेते हैं, हैं? तो अब इनकी वजह से आपके आसपास के इलाके के किसान तो बड़ा खुश होंगे। बहुत जानकार, बहुत लोग जुड़ना पसंद करते हैं, बहुत लोग आते हैं गांव से भी हो गया या अदर गांव से भी आके बधियाकरण करवाते हैं, या वैक्सीनेटेड का भी आता है मौसम, तो वैक्सीनेटेड हम लोग मंगवा के, डॉक्टर से मेडिकल है वहीं से मंगवा कर हम लोग देते हैं। अगर सरकारी व्यवस्था मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हम खुद से मंगवा के अपना करवाते हैं। अच्छा एक चीज़ सर, क्या अगर बकरी पालन की प्रॉपर ट्रेनिंग आपने नहीं की होती तो क्या ऐसा दिन देखते? नहीं सर, आज बकरी पालन नहीं होती तो मेरा कारोबार था वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनी में। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनी आज डाउन कर गई है। अगर बकरी पालन मेरे पास नहीं होता तो आज मैं बेघर हो गया होता सर। क्या बात है। सुधीर सर को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत सर आभारी हैं उनका। अगर वो नहीं होते तो आज मेरा फॉर्म बंद हो गया होता। क्या बात। बहुत दिन से सुधीर सर चर्चा भी आपकी कर रहे थे कि पवन जी वहाँ चलना है, और आज वो दिन आया है, मैं उनके साथ आया हूँ। सुधीर सर भी अपने छात्र का आज जो है एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, एक ज़रूर एक ओवरव्यू देंगे। बहरहाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। और इस तरह से आपने बकरी पालन का यहाँ पे जो खोला है उससे आसपास के लोगों को भी खुशी है कि भाई इतनी जानकारी है इनको कि उनकी बकरियाँ भी जो है आज परेशानी में पड़ रही हैं तो उनको मदद कर रहे हैं। एक प्रश्न और पूछूंगा सर, ये देखिए यहाँ पे एक मुझे इतना बड़ा दिखाई दे रहा है कैस्टेटर ही बोलते हैं ना, और ये एक छोटा वाला, ये दो साइज़ का लेके क्यों चल रहे थे? दो साइज का इसलिए चलता है सर कि छोटा वाला से सिर्फ बच्चे को बकरी का हो, जो बकरी या खस्सी का होता है उसको बधियाकरण करना है। बड़े वाले को जैसे जानवर हो गया, जैसे बैल हो गया या भैंसा हो गया, इसके उसके लिए बड़ा वाला है सर। जब भी कोई भी व्यक्ति अगर करवाए तो बधियाकरण अगर करवाना है, बकरी का बधियाकरण करवाना है या खस्सी का बधियाकरण करवाना है तो छोटे वाले से कराए। बड़ा वाला से जख्म होने का ज़्यादा चांस रहता है। छोटे वाले को जख्म नहीं होता है, छोटे वाले से जख्म नहीं बनता है। अच्छा, इसी के लिए सर दो रखें। अच्छा। तो सर एक बात बताएं कि गांव में किसानों के पास जाते हैं तो मतलब इस सेवा के बदले में मतलब क्या मेवा लेते हैं? हाँ सर, सेवा का तो चार्ज है। भूखे किसान कहाँ तक जाएगा जहीं सेवा। सुधीर सर ये सिखाते भी अपनी ट्रेनिंग में। देखिए ये पार्ट टाइम इनकम हो गया, इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। नहीं सर, नहीं चर्चा। क्या लेते हैं सर बधियाकरण का तो मैं 200 रुपया चार्ज करता हूँ। अच्छा, और एक मेरे पास जो ब्रीडर है उसका क्रॉस का 400 से 500 रुपया लेता हूँ सर। क्या बात है। ब्रीडर भी रखा है आपने? यस सर, चलिए अंदर चलेंगे भाई। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा सुन के। और आइए देखते हैं इनका फार्म। तो ये देखिए बहुत ही साधारण ही फार्म है। ऊपर में जो है इन्होंने पुआल का ही छत दिया है, पुआल और बांस से बनी हुई छत है, और दीवारें जो हैं कंक्रीट की हैं। और यहाँ पे तकरीबन अभी एट प्रेजेंट क्या बकरियों की संख्या है? जनसंख्या 36 है सर, प्रेजेंट है। अच्छा, तो 50 बोले आप? 50 सर, और बकरीद में सेल हो गए हैं। अच्छा, मतलब उतना बढ़ाया और उतना बेच भी लिया? यस सर,
बकरीद में मेरे करीब 11-12 के लगभग मैं सेल किया हूँ सर। बाकी कुछ तो बचे भाई हुए- 10 से स्टार्ट किया और 50 तक पहुंच हाँ गए। यस सर, यस सर। क्या ब्लैक बंगाल सब क्रॉस वाली बकरियां होगी? ब्लैक बंगाली जितना जैसे जो सेल हुआ, जो बधियाकरण हुआ, खसी सेल हुआ, वो सब ब्लैक बंगाल की क्योंकि थी। ऐसा कहानी केवल देसी ब्लैक बंगाल से ही यस सर। संभव है तो मेरे पास लोग सारे चौंक जाते हैं कि भैया कैसे हो गया। मतलब 1.5-2 साल हुआ होगा मुश्किल सर, से। यस सर। और 1.5-2 साल में 10 से 50 बकरी हो जाना सिर्फ और सिर्फ केवल देसी ब्लैक देसी बंगाल बंगाल के। में मेरे पास है सारे ब्रीड, लेकिन मैं काम करता हूँ ब्लैक बंगाल पे सर। अच्छा, ब्रीड सारे रखे हुए हैं। ब्रीड सारे रखे हैं, लेकिन अच्छा, जी ब्लैक हाँ, बर्बरी भी देख रहा हूँ। बर्बरिक है, सिरोही है, तोतापुर, ये सारे हैं, लेकिन काम ब्लैक बंगाल पे होता है। ब्लैक बंगाल ही ज़्यादा कैपेबल है, बिहार में रहने में भी कैपेबल है, बिहार में हर तरह से प्रेशर झेलने में भी कैपेबल है। बाकी जो ही ब्रीड मेरे पास आया, एक एक बच्चा प्रोडक्शन है सर, एक एक साल में एक एक बच्चा है। लेकिन ब्लैक बंगाल ही एक ऐसी बकरी है जो हर महीने, हर 6 महीना पर, 6 से 7 महीने पर करीब करीब 2 से 3 बच्चे का प्रोडक्शन है। क्या बात है। ब्रीडर कौन कौन सा आपने ब्रीडर लिया? मेरे पास एक सिरोही का था सर, एक बर्बरी का था। सिरोही का ब्रीडर मैंने सेल कर दिया, बर्बरी का ब्रीडर मेरे पास सही वर्तमान में है। अच्छा, वाह भैया, ये देखिए पैसे का खजाना है। 400-500 रुपए दे देता मेडिकल है। शॉप भी वहाँ पे बना हुआ है, हैं? मेडिकल शॉप भी थोड़ा अच्छा, सा मेडिकल शॉप भी बना हाँ ली है। यस सर। अच्छा, दिखाइए दिखाइए, आइए भाई, देखिए इसी तरह से आप लोग भी बकरी पालन शुरू करें, आपकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान होनी चाहिए। मेडिकल शॉप पे सारा व्यवस्था रहता है सर। यस सर, किसी भी चीज़ की जानकारी अगर जरूरत किसी पड़ी भी आपातकालीन स्थिति में खुद इलाज करते हैं। खुद करते हैं सर, चाहे मेरा हो या गांव का हो या किसी गिर्द का हो, जो मेरे देने में समर्थ है उसको भी करते हैं, जो ना देने में समर्थ है उसको भी। हाँ यस सर, जो प्रैक्टिस मेरा जो मतलब आपने थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा है कि गरीबों के लिए थोड़ी सी छूट हाँ, देते हैं और अमीरों से थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं। जैसे रियल है सर कि डॉक्टर को कोई डॉक्टर एक भगवान की तरह माना जाता है, उसको भगवान की तरह पूजना चाहिए, चाहे वो उसके पास पैसा हो या ना हो, हर हाल में उसकी पेशेंट बचनी चाहिए। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा पेशेंट सोच अगर बचेगा तो आपको खुद ब खुद वो अगला आदमी पहुंचा देगा, आपको दूर की जगह पर 200-400 पहुंचा देगा। लेकिन पेशेंट अगर नहीं बचेगा तो फिर नुकसान होगा, तो वो आदमी हार जाता है। ईश्वर का अलग से आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ एक गाय भी रखे हैं सर। हाँ, एक गाय रखे हैं सर, वो अभी बच्चा है। ये सब आपके बाल बच्चे हैं? ये मेरी बच्ची है, बड़ी वाली बच्ची है। वाह, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 हैं सर, 2 लड़का 1 लड़की है। अच्छा, तो अभी पूरा का पूरा जो इनकम है वो टिका हुआ है इसी बकरी पालन पे? पर बकरी पालन पे अभी सर, अभी बकरी पालन पे, क्योंकि ऑलरेडी वेलफेयर में मैं काम करता था। वेलफेयर में कार्यकाल अभी बहुत नॉर्मल हो गया सर, कम से कम 6 से 8 हज़ार रुपये पर 2 महीने पर हम लोग को आ रहा है पेमेंट। लेकिन फिर भी बकरी पालन है, महीने का 10,000, 8,000, 10,000 हर महीने आ जाता है सर। चलिए, गांव में क्या है भैया, अपनी खेत है, अपनी वहीं से साग सब्जी आ जाती होंगी, अनाज आ जाती होंगी, घर का किराया लगना नहीं है। गांव में बैठ करके अगर 10-12 हज़ार रुपया अगर कमा रहे हैं बकरी पालन से, बहुत शानदार है। और धीरे धीरे तो ग्रो भी होगा। अभी तो शुरुआत है भैया, तो 1.5-2 साल में क्या रिजल्ट चाहते हैं? यस सर, सही बात है। कोशिश यही है सर। देखिए, हमारे साथ एक भाई रहता है, आ जाओ वो बहुत उसको कोऑपरेट करते हैं कि बाबू तुम रहो, करो, देखो। मेहनत कर्म एक दिन करने से नहीं बड़ा बन जाता है। अगर कर्म धीरे धीरे करते रहोगे तो एक दिन निश्चित है कि जरूर बड़ा आदमी तुम बनोगे। अगर नहीं करोगे तो आगे चल के क्या करना है? कहीं ना कहीं 10,000 की नौकरी पड़ी हुई है, तो 10,000 की नौकरी करने हम क्यों बाहर जाए? 10,000 से ज्यादा मैं खुद घर पे कमाता हूँ। घर का ताजा गर्म खाना तो खा रहे हैं। खूब शौक से सर, कोई परेशानी नहीं है। आज के डेट में लाखों रुपया कमाने के लिए लोग कहाँ से कहाँ चल जाते हैं, हम लाखों रुपया घर बैठे घर पे कमा लेते हैं। और कितना छोटा निवेश इन्होंने किया होगा, 10 बकरी से इन्होंने शुरुआत करी है। और शेड में मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। और धीरे धीरे जब स्पेस बढ़ाएंगे, अनुभव तो इतना हो चुका है कि भाई अगल बगल के गांव के लोग भी इनको कॉल करते हैं, तो यही चाहिए। और इस तरह से ही अगर बकरी पालन आप करते हैं तो भाई उसमें कहीं मतलब दाग ही नहीं है कि आप उसमें असफल होंगे। क्या सर? यस सर। चलिए, और स्पेशल थैंक्स टू सुधीर सर। सुधीर सर यहाँ पे कुर्सी पे आराम फरमा रहे हैं। बैठे रहिए सर, बैठे रहिए। आज आपके छात्र का जो फार्म है भाई, देख के मेरा मन तो प्रसन्न हो गया है। अब आपके जरा विचार सुनूं। देखिए, हमारा ये जो ट्रेनिंग होता है ना, क्लास में सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं बकरी पालन सह कमालन। यानी कि बकरी पालन सिर्फ एक माध्यम है, कमाना मेन टारगेट है। यानी कि हमारा ट्रेनिंग का ही मेन उद्देश्य होता है कमाई पर फोकस, पालन एक सिर्फ माध्यम होता है। तो उस टॉपिक को पकड़े हुए हैं, पालन तो कर ही रहे हैं, हर एक तरीका से कमा रहे हैं, चाहे बधियाकरण हो, वैक्सीनेशन हो, या डिवॉर्मिंग हो, या प्राथमिक चिकित्सा हो, और अपने यहाँ का प्रोडक्शन भी बेच रहे हैं। यानी कि कमाई पर ही फोकस किए हुए हैं और कम समय में कमा रहे हैं। अच्छा कमा रहे, महीना के जैसा हम सुन रहे थे 10-12 हज़ार कमा रहे हैं शुरुआती दौर में, बाद में और बढ़ेगा। तो हम तो देख रहे हैं जितना हम ट्रेनिंग में सिखाए हैं तो उसके अनुसार सही जा रहे हैं, तो मन तो एकदम बिल्कुल खुश होगा। इसलिए आपको हम बोले भी थे कि चलिए
और इनके वीडियो से एक संदेश और किसान भाई को देना चाहेंगे, जैसे कि ये बोले कि लगभग हर एक ब्रीड हम पाले हुए हैं, बोले ना। और साथ में ये बोले कि ब्लैक बंगाल पर हम मेन फोकस करते हैं, कारण कि ब्लैक बंगाल एक बार में 2-3 बच्चा देती है और अन्य ब्रीड एक बच्चा दे रही है, ऐसा इन्होंने बोला वीडियो में भी, और लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग जागरूक होइए ऐसे ऐसे किसानों की बात सुन। यदि आपको मीट के मार्केट में काम करना है, मीट के मार्केट में उतरना है, तो हमेशा अपने इलाका के लोकल बकरी का पालन कीजिए, क्योंकि लोकल बकरी एक बार में ज़्यादा बच्चा देती है और बच्चा देने के बाद कम समय में पुनः फिर से गाभिन हो जाती है और उसका मीट का स्वाद भी अच्छा होता है। तो इस नियम का पालन कीजिएगा तो बकरी पालन कहीं फेल नहीं होइएगा, क्योंकि बेचने में आपको आसानी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो पाल लीजिएगा उसका बड़ा वाला, तो एक बच्चा मिलेगा, बच्चा देने के बाद फिर लंबा समय गैपिंग के बाद फिर गाभिन होगी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो इनकम होना चाहिए वो इनकम नहीं हो पाएगा। सही बात। तो संतुलन बना रहेगा। हाँ, तो इनको हम पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे कि गांव के लोगों को जागरूक कर चुके हैं कि बकरी पालो, 2 बकरी रहे चाहे 4 बकरी रहे, वैक्सीन जरूर करवाओ, खस्सी रहे बधिया जरूर करवाओ। क्योंकि एक चीज़ और बता दे रहे हैं, पता नहीं एक चीज़ करते हैं कि नहीं, हालांकि इनकी बकरी चराई पर है, चराई वाले ध्यान नहीं देते, लेकिन स्टॉल पेट पर कॉस्टिंग का ख्याल रखना है। जो भी खस्सी रहे उसको 10 महीना, 9 महीना, 11 महीना की उम्र पर बेचा जाए तो मुनाफा ज़्यादा होता है। कारण कि जो आप खाना खिला रहे हैं तो 6 महीना के बाद खाना खाने की तुलना में उसका बॉडी का ग्रोथ ज़्यादा होता है, और 6 महीने से पहले आप यदि बेच लेते हैं तो जितना खाना खिला रहे हैं उसके तुलना में मांस का ग्रोथ कम रहता है। तो चराई पर भले ही लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन स्टॉल फीड वालों को इस बात को ध्यान रखना होगा। तो और यदि बढ़िया नहीं करवाइएगा तो 5-6 महीना होते होते उसमें बदबू आ जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं। तो बढ़ियाकरण जरूर करवाना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और चराई पर ही सारा आप यहाँ पे रखते हैं, दुबा इलाका नहीं है? नहीं सर, तो सालों भर आप चरा लेते हैं? हाँ सर, डेली चराई, सुबह शाम डेली चराई पे रखते भाई। तो खर्चा तो है ही नहीं है नहीं है सर, नॉर्मल फीड्स थोड़ा वो देते हैं हर, जैसे बरसात का मौसम आ गया तो चारा है, नेपियर वगैरह लगाए हुए हैं वो देते हैं, फिर अपना सूखा चारा देंगे। फिर भी एकदम लोअर कॉस्ट है। हाँ यस सर, जो आ रहा है प्रॉफिट है। एक संदेश और ये दिए हैं, भले ही व्यूअर लोग खाली वीडियो देखते हैं, संदेश को समझते नहीं हैं। ये संदेश क्या दिए कि जो कंपनी में काम का बंद हुआ तो 10,000-12,000 कमाने के लिए इनको बाहर नहीं जाना पड़ा। 10,000, हाँ 10,000-12,000 रुपया अभी शुरुआती दौर में अपने घर में ही कमा ले रहे हैं, और मात्र 10 बकरी से शुरू किए थे। तो जो लोग 10,000, 12,000, 15,000 कमाने के लिए 24 घंटा में 12 घंटा बाहर ड्यूटी करते हैं, क्या उनके लिए संदेश सही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। अपना मालिक बने, छोटा स्तर से शुरू करें और अच्छा कमाएं, और जागरूक रहिएगा, इनके तरह मार्केटिंग कीजिएगा तो और ज़्यादा कमाइएगा। तो ये सब वीडियो देखिए, में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। उसका संदेश को ही पकड़ने की कोशिश कीजिए। अधिकांश लोग स्किप करते हैं, स्किप न कीजिए, संदेश को पकड़िए और अच्छा लगे तो दूसरे तक शेयर भी कीजिए। प्राइवेट जॉब छोड़ के, प्राइवेट नौकरी छोड़ करके गांव में अपने घर से, अपने माटी से, शान से, सबसे बड़ी बात है कि आज इस बिजनेस का मालिक ये हैं खुद, ये किसी के अधीन नहीं है, अपने मनमर्जी के मालिक हैं। यस सर। और जो बुलाते होंगे बदिया के लिए, वैक्सीन के लिए, वो आगे पीछे करते होंगे। बुलाने की जरूरत नहीं होता है सर, खुद लेके आ जाते हैं फॉर्म पे। अच्छा, फॉर्म पे, लेके आ हाँ जाते यस सर, फॉर्म पे आ जाता है, फॉर्म पे ही बदियाकरण या जो भी वैक्सीन रिलेटेड फॉर्म पे आ जाइए, आपको कर देंगे। तो जागो किसान जागो, जागो युवाओं जागो। बकरी पालन एक बहुत ही बेहतर स्वरोजगार है। और कौन सा गांव है सर ये गया में? कुतलुपुर गांव हुआ, पोस्ट बोहिया हुआ, टिकारिस का प्रखंड हुआ, अलीपुर थाना हुआ, जिला गया। बहुत बढ़िया। और आपका ये फार्म आपके घर से कितना दूर? घर से बस 100 मीटर की दूरी। 100 मीटर की दूर। नज़दीक दूरी मैं नहीं रखा हूँ सर, फॉर्म नज़दीक है, क्योंकि रहना, ड्यूटी जाना होता है तो मैं सुबह 10 बजे ड्यूटी निकल जाता हूँ, फिर शाम को 3 बजे से अपना फॉर्म पे रहना है। सुबह शाम बकरी पालन का ड्यूटी है, दिन में ड्यूटी है, घूम घूम के सर्विस देना सर। क्या बात है भाई, पहला बार मुझे लगा आपने ट्रेनिंग को एकदम अस्त्र शस्त्र बना दिया। यस सर, ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग ही एक माध्यम हुआ सर कि मेरा, अगर जिस समय ट्रेनिंग हम लोग करने गए थे अक्टूबर नवंबर, रोज आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ती होगी। नवंबर में अगर हम लोग ट्रेनिंग करने गए थे सर, उससे पहले हम बाहर का ब्रीड जो खरीद के रखे थे, अगर वो हमको ट्रेनिंग नहीं कर पाते तो मेरा एक भी नहीं बच पाता। ट्रेनिंग करने का मुख्य मकसद यही हुआ कि जब हम वहाँ से आए तो पूरा प्लान चेंज किया। पूरा प्लान चेंज करने के बाद फिर हम स्टॉल फीड से सीधा चराई पे उतार दिए। चराई पर उतारने के बाद सर, आज के डेट में मेरे पास एक भी बकरी नहीं है कि जो परेशानी भी होता है तो खुद हैंडल करना पसंद करते हैं। सही बात है। और ट्रेनिंग मस्ट है।
वो जो यूट्यूब के वीडियो में कुछ देखते हैं आप, लफंगे किस्म के आदमी हैं वो बोलते रहते हैं अरे बकरिया पालन है ना, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कमर्शियल गोट फार्मिंग बिजनेस में विदाउट ट्रेनिंग कुछ भी आप उखाड़ पाइएगा, क्या सर? यस सर, बगैर ट्रेनिंग के कुछ नहीं किया जा सकता। लोग भले मोबाइल देख के चाहे जो भी कर लें या कर लें, लेकिन उसको जो मोबाइल देख के है वो बहुत सारे फार्म बंद हो चुके हैं। जो बढ़िया जो ट्रेनिंग करके आया वो फार्म, जो बड़ा पैमाने पर फार्म करता है, अगर बंद होता है तो अगला किसान खोलने में असमर्थ होता है कि उनका तो श्याम जी का फार्म था, बंद हो गया। आज ये नहीं सोचा कि श्याम जी 10 गो से आज 40 गो 50 गो पर पहुंच अब गए। तो आपका फार्म का कहानी भी देख के लोग इंस्पायर होते थे, खोलते होंगे Yes, अगल sir. बगल के इलाके। बहुत सारे लोग हमारे गांव में लोग एक एक दो दो रखते थे। आज के डेट में हमारे गांव में कम से कम सब जितना मांझी समाज का लोग है सब 10 से 15 बकरियां रखे हुए हैं। हर एक मांझी का समाज है 10 से 15। सबका प्रोटेस्ट हम ही करते हैं, प्रोटेस्ट हम ही करते हैं। रखो तुम, जो भी परेशानी होगा हम खुद लीड करेंगे, देखेंगे। आज बहुत पहले बहुत सारा आता था, कुछ आ गया पीपीआर का मार आ गया या एफएमडी का मार आ गया, बरसात ऐसा मौसम में पड़ते रहता था तो उन लोग को बहुत सारे बच्चा मरते थे। लेकिन जब हम आकर ट्रेनिंग लेके आए तो सबका समय से वैक्सीनेटेड भी होता है, समय से अगर बच्चा का डिमेंडलाइज होता है उसको भी देख रेख करके ज़्यादातर हद तक कोशिश करते हैं कि उसका बच्चा बचे। सही बात है, प्रशिक्षण लीजिए और सफलता का टीका माथे पे लगा के शान से घूमिए, और वरना बिना प्रशिक्षण बिना ट्रेनिंग आप करिएगा तो फिर फेलियर का कलंक लेके घूमिए और लोग दूर भागेंगे, अरे देखो वही बकरिया वाला पेन हो गया। यस सर, सही बात है। हमारे मकसद से एक नंद जी का फॉर्म था, बहुत चर्चित फॉर्म था उस दौरा में। वो भी दो शायद पार्टनरशिप पे नंद जी फॉर्म पे आना था उनको, अभी नहीं आ पाए, उनका नंबर नहीं मेरे पास। कल गए हुए वहाँ तो बता रहे थे उनके फॉर्म पे मात्र 3 बकरियाँ बच गई है, जो बहुत अच्छे पैमाने पर किए थे। लेकिन उनके पास कंजस्टेड जगह के कारण हम उनको बताया कि जगह को आप चेंज कीजिए, लेकिन वो जगह चेंज नहीं कर पाए। थोड़ी सी जगह में वो बहुत सारे बकरियाँ 12, 14, 15 के लपेट में रखते थे। जगह कंजस्टेड की वजह से उनका बकरियाँ परेशानी हुआ। बगैर विदाउट वैक्सीन, हम वैक्सीन करवा भी रहे थे सर, तो उनको बोले कि वैक्सीन करवा लीजिए, तो आगे कीजिए। तो हम बोले कि जब तक तुम जाएंगे 1 घंटा हमको यहाँ से जाने में लग जाएगा, हमको पूरा वैक्सीन करके हम अपना फिर उसके बाद भी जाएँ। अब बोले वैक्सीन मंगवा के रखिए, हम आगे कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किए। नहीं, आज उनका फॉर्म बंद होने का कगार। सही बात है, जागरूकता अभियान, जागरूकता जो मेहनत नहीं कर पाएगा उनको तो परेशानी होगा सर। जब हम लोग जागरूकता किए, हम जब सुधीर सर का वीडियो देखने के बाद जब हम ट्रेनिंग पे गए तो मैं 3 वीडियो देखा था, चौथा वीडियो में मैं सुधीर सर के पास था। सबसे पहले मैं यहाँ से बुक किया, उसके बाद हम जाके वहाँ ट्रेनिंग किए। ट्रेनिंग करने के बाद आने के बाद सारा काम छोड़ के उसके बाद ट्रेनिंग करने के गए। उस समय मेरा कंपनी पीक पर था सर, उस समय मेरा कम से कम इनकम 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ था। उस समय हम काम छोड़कर ट्रेनिंग के लिए गए थे। बहुत खुशी हुई सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और भी जो छात्र हैं हमारे, अगर उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है, जरूर सुधीर सर को मैसेज करें, बिहार स्टोरी को मैसेज करें, क्योंकि देखिए आप ट्रेनिंग लेके चले जाते हैं और आप कहाँ क्या कर रहे हैं, अगर ये हम दिखा ना पाएँ तो लोग इंस्पायर भी नहीं होंगे। और आज देखिए गया ज़िला के गाँव में एक साधारण आदमी कैसे अपने पूरे इस बकरी पालन से पूरे फैमिली की जीविका चल रही है, रोजगार के रूप में सेटअप है। और यही हो सकता है कल के डेट में 1-2 साल के बाद और बड़ा फार्म भी डेवलप हो जाए। जमीन वगैरह एक्स्ट्रा है ना? यस सर, ये सारी जमीन मेरी है सर, इस अच्छा, साइड ये में सब आप ही का पूरी। जमीन यस पे है। चलिए तो एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। यस सर, बड़ा पैमाने पर है इन साल। हर साल का प्रोग्रेस मेरा बड़ा रहता है। सोच होता है कि हर साल कम से कम 1 से 2 लाख रुपए एक बार आनी चाहिए। जैसे आप बकरीद के लिए माल तैयार करेंगे तो हम आज से ही सोचेंगे हमको बकरीद की माल तैयार करना है, होली का माल तैयार करना है, तो हम आज से सोचेंगे कि हमको होली में सेल करना है। टारगेट बेस्ड बिजनेस शुरू यस सर, ये नहीं कि विदाउट सीजन कर दे, समय में नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं। सीजन से सेल करेंगे, मुनाफा अच्छा मिलेगा। अगर सीजन से नहीं, कैलकुलेशन आनी चाहिए। यस सर। चलिए तो दोस्तों, जो इस तरह की स्टोरीज़ है इस चैनल पे आती रहेंगी। और जो हमारे दोस्त नए हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। और सबसे ज़रूरी चीज़, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि पता चले उन्हें भी कि बकरी पालन कैसा स्वरोजगार होता है, बकरी पालन में क्या स्कोप है। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।